यार अच्छी मजाक करी. I am aware of that book, Learn to Do Business Like a Marwadi or a Gujarati, and that's the most ridiculous thing. आपको मालूम है क्या मारवाड़ी वे ऑफ डूइंग द बिजनेस? मारवाड़ी इज सो कॉन्शियस अबाउट हिज बिजनेस बेटा कि वो अपनी गद्दी पे बैठता है ना, वो पाद नहीं मारता. द मारवाड़ी व्हेन ही इज सीटेड ऑन हिज सीट ऑफ बिजनेस विल नॉट फार्ट ऑन इट. तो ये सब किताब से आप मारवाड़ी बिजनेस और गुजराती बिजनेस नहीं सीख सकते. आप इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन बिजनेस, द बेस्ट इंटर्नशिप दैट यू कैन गेट इज कि कोई मारवाड़ी या गुजराती भाई जो है आपको नौकर रख ले. अगर आप एक साल भी नौकर बन गए ना उनके, तो यू विल नो द पेन दैट दे गो थ्रू, द फ्रैक्शनल अमाउंट with interest that they can play. And if you are a legend level, learn business with the old Parsi Babas. खाल खींच कर धंधा नहीं सिखा देना तो ये किताब नहीं पढ़ता. These books will not work. ये सब किताबी बातें हैं. धंधा उनसे सीखो जो धंधा जानते हैं, उनके बीच में रहकर, उनके स्ट्रगल देखकर, उनकी लाइफ देखकर, और बहुत ही मस्त रहते हैं. ये जो चाट चटकारे आम अचार खाते हैं ना, ये मस्ती से, इसके पीछे बहुत दर्द है. जब आप सीख जाओगे ना, आप धंधा करोगे बेटा. गॉड ब्लेस यू. नहीं, आप लोग सो कॉल्ड समय विद्या की बात करते हैं. यू आर सो इन्फॉर्म्ड एंड अलर्ट. क्या भाई ज़्यादा ज्योतिष सीख ली क्या है? अभी राइट नाउ इट इज़ 22 जून एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? नहीं, क्या हो रहा है? हाउ विल यू गेट इनटू द 9/12? You are in the morass of sloth and incompetence. Whether it comes to professional life, whether it comes to astrology or spirituality, all this is lip service. Right now, it is 22nd of June, 2025. And what is exactly happening? The planet of business, finance, and communication, Mercury, is entering into the sign of Cancer. तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अगले 25-30 दिन में क्या होने वाला है, because the time is so sensitive. There is so much of strife in the Middle East, especially when it comes to Iran, when it comes to Israel, when it comes to the United States. तो अगर तो आप कह रहे हैं कि आपको ज्योतिष आती है और समय विद्या है, तो you should be aware. And I have given the post about what should be done about it, क्या करना है. और आपके घर में तो बच्चे भी है ना, कुछ लोग, and you are giving an exam, right? So what did you do? If you want to leverage astrology, you should have known what to do. नहीं, मैं कहना ये एक ही बार में मैं आई कैन एड्रेस दिस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड ड्यूटी. अभी भी हिंदुस्तान में यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड ड्यूटी. तो अभी क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, आप उनसे सुबह जाकर पूछोगे ना कि भाई कहाँ जा रहा है, तो वो कहेगा कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ. 9 times out of 10 द जवाब विल बी मैं जॉब पे जा रहा हूँ, क्योंकि उसको तो अपना वो आईडी स्कैन करना है, अटेंडेंस लगाना है. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रोफेशन है ना, अभी जैसे आप डॉक्टर से पूछो भाई आप कहाँ जा रहे हो, पुलिस वालों से पूछो, रेलवे वालों से पूछो आप कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछो कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेंगे कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ. तो ये एक बहुत फाइन लाइन है बिटवीन जॉब एंड ड्यूटी. अब जॉब सिक्योरिटी तो रही नहीं. अब इस बात पे आ जाते हैं कि यार ये कॉर्पोरेट वाला मसला क्या है. तो पहले तो इंडिया के अंदर जो था, नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर जॉब्स वाज द गवर्नमेंट, बिकॉज वो तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसके अंदर जो लोग इनकॉम्पिटेंट होते थे, वो उन लोगों को क्या इधर उधर गायब होना, छुपना आता था. And they used to hope that they will never be found out. उसके बाद क्या होता था कि उनको ये लगता था कि यार पेंशन भी मिलेगी
और ज़िंदगी सेट है। अब तो वो है नहीं। जो अभी की सरकारें आई हैं उन्होंने तो जॉब रूल्स में बहुत चेंज करा दिए। अब आप आ जाओ कॉरपोरेट पे। तो इंडिया कॉरपोरेट भी एक इतनी ही एक जायंट मशीनरी होती है। अभी क्या है ना, जो लोगों ने किसी भी तरह का बिजनेस कोर्स पास आउट किया था बिटवीन 83 या 85 या कम्युनिकेशन का कोर्स पास किया था, दे रियली एक्सेल्ड पोस्ट 1991 जब कि तो प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडिया का। एमबीए बहुत कम थे, एमबीए करना बहुत मुश्किल था। आज क्या है ना, हर सड़क पर एमबीए होता है विथ नो स्किल सेट्स और उसको नौकरी नहीं मिलती। तो कॉर्पोरेट भी एक वो अम्ब्रेला था जिसके अंदर क्या है, आदमी छुप सकता था। तो उसके क्या अलाबाई होते थे कि टाइम पे जाना, रिपोर्ट्स बनाना, मीटिंगें करना, वो अपनी ब्लू शर्ट पहनकर, ग्रे पैंट पहनकर, वाइट वाली शर्ट पहनकर हाजी ऊंची करना। अब वो तो चला गया। नहीं, इंडिया इंडिया के अंदर तो सर एक वो गोल्डन टाइम था कि इंडिया का तो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन केवल बीपीओ ने खींच दिया था। अभी क्या है, वो बीपीओ का काम आज से 10 साल पहले ही फिलीपींस जाने लग गया, क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे थे और उनके अंदर हंगर थी। उनके अंदर ये नहीं था कि हाँ कॉर्पोरेट है, ये यार इतना ही काम करेंगे, सुबह जाएंगे, ठक ठक करते रहेंगे, 8 घंटे एसी में बैठकर आ जाएंगे। जवाबदारी है ही नहीं। उसका एक टारगेट था कि भाई इतनी लाइनें तेरे को लिखनी है, वो कर देता था। अब वो नहीं है। अब तो फिलीपींस के पास भी जॉब नहीं है, बिकॉज अब वो जॉब चला गया है एआई के पास। तो कॉर्पोरेट की वो बात नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि एक समय जो था कॉर्पोरेट्स का गोल्डन पीरियड था। अब हमारे पास तो ऐसी ऐसी आईटी फर्म्स थी ना, जिनके पास तो जितनी उनकी वर्कफोर्स थी उतना ही बेंच स्ट्रेंथ होती थी, बिकॉज दे हैड टू complete their projects, and the competition was so high. They didn't want to lose that to the professionals like Philippines. तो प्रॉब्लम ये है ना कि अब तो मर्क्यूरी है प्लैनेट ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। अगर तो आपका जन्म हुआ है 1975 से 1985, या आपका जन्म हुआ है 2002 से 2012, अब अगर आपकी कुंडली के अंदर मर्क्यूरी की स्थिति ठीक नहीं है और मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, दोनों की, ये एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है जिससे पार निकलने का रास्ता मैं बता चुका हूँ। और मैं बार बार बताता हूँ कि जो मर्क्यूरी है वो तो इजीली रेमेडेबल प्लैनेट है। समय विद्या समय विद्या समय विद्या ट्रांजिट पढ़ लिए, हॉरोस्कोप लिखते हैं, लेकिन समय विद्या कोई कुछ कर रहा नहीं। ना पूजा होती है, ना पाठ होता है, कुछ नहीं होता अभी तो। हाँ, तो क्या है ना, मंगल अगर मान लो कर्क राशि का है या सिंह राशि का है या 7 या 8 में बैठ गया और मर्क्यूरी कमजोर है, अगर सन के बहुत पास है, तो जो दो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया उसके अंदर आपको मर्क्यूरी की रेमेडी करनी है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना इधर का है ना उधर का है। तो वो अपना कॉर्पोरेट रोल बड़ा सीरियसली लेता है, जबकि उसको ये मालूम है, जबकि उसकी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। और जहां तक एंटरप्रेन्योर की बात है, एंटरप्रेन्योर के लिए तो यार इट्स अ डेली फाइट, एंड स्पेशली इन टाइम्स ऑफ टुडे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के अंदर ना, यू कांट टेक दिस कॉर्पोरेट लाइफ। आप गए, वो पंच किया, आपको मालूम है कि यार 12-13 महीने नौकरी चल रही है, ये बिजनेस की लाइफ में नहीं है। अभी जिस तरह से मर्क्यूरी मूव हुआ है और अब तो ये बृहस्पति आ गए हैं मिथुन राशि में, तो यू कांट, आई मीन आई वोंट गो टू सच एक्सट्रीम, लेकिन सांस लेने की भी फिर फुर्सत नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूअस रिलेंटलेस innovation, finding out new techniques, nimble footed. You have to present your business differently. You have to go out and get the business. You really have to hunt. तो जिन लोगों का तो सेल्स का माइंडसेट नहीं है, जो लोग केवाईसी का मतलब समझते ही नहीं है, तो दे विल बी एलिमिनेटेड। जॉब ही नहीं है।
बिजनेस तो है ही नहीं। बिजनेस के लिए तो आपको गुर्दा चाहिए शेर का। बिजनेस आप ये चेयर गरम करके नहीं कर सकते। आपको जाना है, बिजनेस करना है। तो अभी आप देखिए कि कितने चैलेंजेस रियली देयर, बिकॉज नाउ यू हैव द एआई। अभी मैंने 21 जून को मैंने पोस्ट करी थी, व्हाट विल बी द 4 जॉब्स दैट विल स्टिल बी इन डिमांड इन द एआई युगा। वो क्या है ना, 4 ही जॉब है। तो कृषि, एग्रीकल्चर, ऋषि जो रियल गुरु होते हैं। अभी 2 साल 1.5 साल पहले आपका एग्जाम्पल है बैड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस का। अच्छा खासा आपका एक स्टार्टअप था, उसके पीछे आपने वो बैलेंस शीट प्रोजेक्शंस बनाकर 4 बेकार लोगों की एडवाइस लेकर उसको इतना स्केल कर दिया। पर्सनल कनेक्ट रहा नहीं स्टूडेंट से। तो टीवी पे तो कोई भी सिखा देगा, यूट्यूब पे तो कोई भी सिखा देगा। तो अच्छे जो ऋषि हैं, टीचर, बिकॉज टीचर का क्या है, अपने स्टूडेंट से एक आत्मीय कनेक्ट होता है, हृदय कनेक्ट होता है। तो वो जो स्टूडेंट की इनहेरेंट पोटेंशियल है, वो कोई मशीन नहीं पहुंचा सकती, कोई प्रैक्टिस नहीं पहुंचा सकती। तो कृषि हो गई, ऋषि हो गई, तीसरी क्या हो गई, हाँ मैं आ रहा हूं वहां पे, आप सुनो। तीसरी जो हो गई वो हो गई संदेशी, कम्युनिकेशन। जिसका तो कम्युनिकेशन अच्छा है वही रहेगा, वरना सब खत्म। कम्युनिकेशन का मतलब है नॉट जस्ट आपको बहुत सारे वर्ड आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वर्बल कम्युनिकेशन विद वोकैबुलरी इज जस्ट 7 to 8% ऑफ योर कम्युनिकेशन। The real communication is your tone, the way you convey the message, your body language, and all that comes from 2 things. Number one is the confidence, that you have that inherent belief that whatever you are saying, you can back it up and it will bring some returns to all involved. And second thing is real knowledge. ये कॉर्पोरेट वाली नॉलेज नहीं है भाई, कॉर्पोरेट वाली नॉलेज नहीं है। मीटिंग ऑफ मिनट्स रखे और कुछ नहीं हुआ, एंड आई एम सो सॉरी देयर वाज नो रिस्पॉन्स, टर्न अराउंड टाइम नहीं था आपका। अगर आप हंग्री हो तो आप फॉलो करते ना उसको, आपने क्यों नहीं किया? तो कृषि, ऋषि, संदेशी और चौथा मिस्त्री, ये काम बदल नहीं सकते। मिस्त्री का मतलब है कि आपका प्लम्बर हो गया, पुल के ऊपर सामान ढोने वाला हो गया। अब तो आप ये देख लीजिए, अगले 3.5 साल के अंदर, जिससे पहले ना ये बृहस्पति ट्रांजिट इन का जेमिनी विल टेक अवे एटलीस्ट 30% ऑफ द जॉब्स। और मर्क्यूरी का ट्रांजिट इसलिए रेलिवेंट है कि अभी जो स्टॉक मार्केट के साथ होने वाला है, स्पेशली द बिग वन रफली अराउंड 25 ऑफ अगस्त 2025, ये भी मैं कह चुका हूँ। लेकिन आपको रजिस्टर ही नहीं होता ना बेटा, तेरे तो एग्जाम है, तूने कौन सा रेमेडी किया था? तो स्टॉक मार्केट के साथ क्या है ना, स्टॉक मार्केट, अच्छा कुछ लोगों का ये है ना, सब लोग इसको कहते हैं ये स्पेकुलेशन है, और ये पुराने जमाने के लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही वो थी। लेकिन दैट बीइंग सेड कि इतने सारे जो एक्सपर्ट घूम रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज अगर तो पैसा बन रहा होता, धंधा हो रहा होता, तो वी वुड नॉट हैव बीन इन अ बैड स्पेस। तो कृषि, ऋषि, संदेशी और मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, प्लम्बिंग का काम करेगा, तो ये तो जॉब्स रहेंगे। तो ये अब क्या है ना, जब भी ये बृहस्पति टॉरस से जेमिनी में चलता है तो ये मेजर कोर्स करेक्शन करता है। बट दैट बीइंग सेड, जो बृहस्पति जो है, जो उनके मन में फिर भी दया रहती है, उनको कोर्स करेक्ट करना होता है टू स्टॉप दिस ह्यूमन ग्रीड एंड स्लॉथ। लोग इतने लेजी होते हैं, हर चीज जस्टिफाई कर देते हैं। तो बृहस्पति डज नॉट लाइक दैट। एंड हाँ, कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कीजिए।
कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी खुद की फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को जो है उसमें इन्वॉल्व कीजिए, ताकि एक दूसरे का प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बढ़े। बट ये है कि ये चीज़ समझ लीजिए कि जॉब और ड्यूटी में बहुत फ़र्क है। जब आप एक चीज़ को आइदर यू लव या आप उसको ड्यूटी बाउंड होकर करते हैं, तो उसके अंदर एक अलग ही निखार आता है। नहीं, वो जेम भी नहीं बता सकता ना, तो जेम तो वो तो सॉफ्टवेयर बता रहे थे कई भाई, या तो कई ऐसे भी होते हैं ना, वो कॉर्पोरेट वाले ही टाइप के होते हैं कि वो ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स। तो मैं इस बात के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा कि पाइप ड्रीम जो कि 9 है, लिमिटेशन 9 है, लैमेंटेशन 12 है। तो आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मर्क्यूरी के लिए क्या करोगे? बिकॉज अभी जो है ना, जब ये मर्क्यूरी ट्रांजिट इन कैंसर हो रहा है, ये 25 दिन जो है ना, तो आपके पास, मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि मर्क्यूरी हैज द एबिलिटी, मून्स एबिलिटी टू बी इंट्यूटिव। तो अगर तो आपका चंद्र पॉजिटिव है, तो ये आपको ये बता देगा कि आपको अभी इमीडिएटली नेक्स्ट 3-6 महीने में क्या स्किल एक्वायर करना है कि आप 3-4 साल और रेलेवेंट रहो। इतना ही नहीं, 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 ये तो फिर you are, what did I post today, that expecting a linear outcome, कि सीधे लाइन में चलना, when the world is moving in a vortex and a spiral, how you are expecting a linear outcome? तो हमारे पिताजी माताजी के वैल्यूज बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो स्ट्रेटजीज उन्होंने यूज करी जॉब प्रोफेशन में, वो अब रेलिवेंट नहीं है। तो आप वैल्यू रखिए, और आपकी वैल्यू जब रहेगी ना कि जो आपको पैसा दे रहा है उसके आप कितने काम आते हैं, या आपका बिजनेस जब बढ़ेगा ना, जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितने लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल। कृषि, ऋषि, संदेशी, मिस्त्री, ये सब का जो है संचार होगा। आप इन चारों चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एंड आई विश यू वेल। अगर कुछ भी ना कर सको तो इतना कर लेना कि रोज सुबह घर से निकलते हुए भगवान गणेश का ध्यान करना। कुछ नहीं करना, केवल भगवान गणेश को आप इमेजिन करें, घर में चित्र हो, फोटो हो, छोटी मोटी मूर्ति हो, तो उसको देखकर ये बोले, भगवान गणेश, ये जो है अगले 25 दिन में मुझे मेरी दिशा दिखा दीजिए, और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, आपको दिशा दिखेगी। भगवान गणेश आपको दिशा दिखाएंगे। और अलग लेवल पे जाना है तो हर बुधवार को, अगले जो 4 वीक आ रहे हैं उसके बुधवार को, आप जो है बढ़िया सी जो दूर्वा घास होती है अच्छी सी लेके आए, उसको धोएं अच्छी तरह से, और मन से प्रार्थना करके भगवान श्री गणेश के आगे चढ़ाएं और उनसे बोलें कि प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे वो स्किल्स दे दें कि मैं अपना खुद का कमा खा सकूं, इज्जत से कमा खा सकूं, और जीवन में मुझे सक्सेस मिले। देखिए, प्रकांड विद्वान है भगवान गणेश। जब तो वो शास्त्र लिखना था तो भगवान गणेश को बुलाया गया और भगवान गणेश ने लिखा। तो मेरी आपसे बहुत ये प्रार्थना है बेटा, वेदर यू आर एस्ट्रोलॉजी, तेरा तो क्या है वो जीमैट है, हाँ, तो ये जो है ना, जो पुराने इंटरव्यू ये सब चले गए। इंडिया में जो है, इंडिया की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स विथ द लीस्ट स्किल्स, ये तो और विडम्बना की स्थिति है ना। इंडिया में जो है पढ़ाई करके जॉब ढूंढना भी एक काम है। तो आप जो है अपना ख्याल रखें। अंत में श्री गणेश का नाम लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सबका भला हो। ओम श्री गणेशाय नमः। सुमुखुश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्विट्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणनाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशी तानि नामानि य पठेष्वनिदपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते।
ये 12 नाम मैंने गणेश के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत बढ़िया टाइम है। 25 दिन के अंदर आप ये मैसेज ले लीजिए गणेश जी से कि अगले 3 महीने में आपको क्या करना है कि 3-4 साल आप रेलिवेंट रहे। गॉड ब्लेस यू। करिए स्टॉक, करिए स्पेकुलेशन कीजिए, रिसर्च के बाद, रिस्क की एपिटाइट के बाद। ये नहीं कि पड़ोस वाले ने 25 रुपए डाले थे और 25 करोड़ हो गए, उस पे नहीं। अपनी मेहनत करो, अपना लॉस उठाओ, अपना फायदा भी होगा। जय श्री राम। बोल बम, बोल बम बेटा, बोल बम।